पिज़्ज़ा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना? पर कभी सोचा है कि ये जो गर्मा गर्म चीज़ी पिज़्ज़ा हम इतने मज़े से खाते हैं, ये आखिर आया कहाँ से? तो चलिए आज इसी की मज़ेदार कहानी को जानते हैं। हम सब अपना फेवरेट पिज्जा ऑर्डर तो कर लेते हैं, पर क्या कभी रुककर ये ख्याल आया कि वाओ, ये कमाल की चीज सबसे पहले किसने बनाई होगी? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो अपनी कहानी शुरू करने के लिए हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। इतना पीछे कि तब शायद पिज्जा को कोई पिज्जा कहता भी नहीं था। जरा सोचिए, हजारों साल पहले मिस्र, ग्रीस और रोम में लोग एक तरह की चपटी रोटी बनाते थे और उसे टेस्टी बनाने के लिए उस पर मसाले और ऑलिव ऑयल जैसी चीजें डालकर खाते थे। कह सकते हैं कि पिज्जा का आइडिया यहीं से शुरू हुआ था। देखिए कैसे एक सिंपल सी फ्लैट ब्रेड दुनिया भर में मशहूर हो गई। पुराने जमाने की रोटी से शुरू होकर 1889 में पहला मार्गरेटा पिज्जा बना और आज तो ये हम सबका फेवरेट है। चलिए अब सीधे चलते हैं इटली के एक शहर नेपल्स में, जहां से पिज्जा की कहानी में असली मजा आना शुरू होता है। नेपल्स की चहल पहल वाली सड़कों पर दुकानदार गर्मा गर्म पिज्जा बेचते थे। ये हर किसी के लिए एक झटपट और आसान सा स्नैक था और देखते ही देखते पूरा शहर इसका दीवाना हो गया। असल में ये उन मेहनती लोगों के लिए एकदम परफेक्ट था जिन्हें फटाफट कुछ खाकर एनर्जी चाहिए होती थी। ये सस्ता भी था, स्वादिष्ट भी, और सबसे बड़ी बात, इसे चलते फिरते भी खाया जा सकता था। पिज्जा नेपल्स में तो बहुत फेमस हो गया था, लेकिन अभी इसे पूरी दुनिया में फेमस होना बाकी था और इसके लिए इसे जरूरत थी एक खास फैन की, और वो फैन कोई और नहीं बल्कि एक रानी थी। तो बात है साल 1889 की। इटली के राजा किंग अम्बर्टो और रानी क्वीन मार्गरेटा नेपल्स घूमने आए। उन्हें क्या पता था कि यहां उन्हें एक ऐसा खाना मिलने वाला है जो इतिहास बना देगा। जैसे ही रानी मार्गरेटा की बग्गी नेपल्स की गलियों से गुजरी, उन्हें एक बहुत ही बढ़िया खुशबू आई, ताजे पके हुए ब्रेड, टमाटर और हर्ब्स की। वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि उन्होंने तय कर लिया कि ये जो भी चीज है उन्हें तो ये चखनी ही है। और फिर शहर के सबसे बेस्ट पिज्जा मेकर रफाएले एस्पोजिटो को चुना गया रानी के लिए एक स्पेशल पिज्जा बनाने के लिए। सोचिए जरा, वो कितने खुश और नर्वस हुए होंगे, है ना? ये तो लाइफ टाइम मौका था। अब रफाएले को पता था कि उन्हें कुछ बहुत ही स्पेशल बनाना होगा, और तभी उनके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जिसमें उनके देश के लिए प्यार झलकता था। तो उन्होंने इटली के झंडे को ही पिज्जा पर उतार दिया। लाल रंग के लिए रसीले टमाटर, सफेद रंग के लिए फ्रेश मोज़रेला चीज और हरे रंग के लिए ताजी ताजी बेसिल। क्या कमाल का आइडिया था! टेस्टी तो था ही, पर इसमें देशभक्ति की एक अलग ही फीलिंग थी। उन्होंने अपनी इस शानदार क्रिएशन का नाम रखा पिज्जा मार्गेरिटा, क्वीन के सम्मान में। और पता है क्या, क्वीन को ये बेहद पसंद आया। बस उसी एक पल में पिज्जा एक मामूली स्ट्रीट फूड से एक शाही डिश बन गया। एक बार जब रानी ने इसे पसंद कर लिया तो बस पिज्जा की किस्मत ही बदल गई। इसकी शोहरत पूरे इटली में और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगी। फिर जो लोग इटली छोड़कर अमेरिका, फ्रांस, स्पेन जैसे देशों में जाकर बसे, वो पिज्जा की ये रेसिपी अपने साथ ले गए और इस तरह ये पूरी दुनिया का फेवरेट बन गया। वैसे एक मजेदार बात बताएं, इटालियन भाषा में पिज्जा शब्द का मतलब होता है पाए। तो अगली बार जब कोई पिज्जा खाए तो याद रखिएगा कि वो एक तरह की इटालियन पाए हैं। और ये नंबर देखिए, पूरी दुनिया में हर साल 5 अरब से भी ज्यादा पिज्जा बेचे जाते हैं। ये इतना ज्यादा है कि अगर आप उन्हें एक के ऊपर एक रखें तो शायद चांद तक का रास्ता बन जाए। तो नेपल्स की गलियों से लेकर हमारे घर की टेबल तक पिज्जा ने सच में एक लंबा सफर तय किया है। अब जब इसकी कहानी पता है तो इसे खाने का मजा ही कुछ और होगा, है ना? वैसे इतने सारे ऑप्शंस में से सबसे पसंदीदा पिज्जा कौन सा है?